एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, हे भगवान, कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है। तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, कर्म को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक राजा था। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य के चारों ओर घूमते हुए आया और एक दुकान के सामने आकर रुक गया और अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कल ही इस दुकानदार को फांसी की सज़ा सुना दूं और इसे मौत के घाट उतार दूं। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगले ही दिन भेष बदलकर एक आम जनता के रूप में उस दुकानदार के पास जा पहुंचे। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उनका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग मेरे दुकान पर आते हैं और चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी का इंतजार कर रहा हूँ कि जब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु होगी तो उनके दहन संस्कार में मुझसे बहुत सारी लकड़ी खरीदी जाएगी और शायद वहाँ से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होने लगेगी। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसकी वजह से राजा के मन में दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार आया। वह मंत्री बहुत समझदार था। उसने दुकानदार से बोला, मैं आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर दुकानदार खुश हो गया और उसने सोचा, चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को अच्छी तरह से लपेटकर मंत्री को दे दिया। मंत्री उस चंदन की लकड़ी को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा कि महाराज, वह दुकानदार जो चंदन की लकड़ियां बेचता है, उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ियां भेजी है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोचता था। उन्होंने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया और खुश होकर राजा ने उस दुकानदार के लिए सोने के सिक्के भिजवाए। पुनः आम आदमी के वेश में मंत्री उस दुकानदार के पास पहुंचा और दुकानदार को राजा द्वारा भेजे गए सोने के सिक्के दिए। यह सब देखकर दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोचता था। राजा तो बहुत दयालु आदमी है। ये कहानी जब खत्म हुई तब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अब बताओ कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा, हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।